नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अहमदाबाद की 23 साल की आयशा का एक वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पूरे देश को रुला रहा है। इस वीडियो के बस कुछ मिनट बाद ही आयशा की मौत हो जाती है। आयशा वीडियो में अपना पैगाम रिकॉर्ड करती है, इसके बाद अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और फिर फ़ोन रखते ही वो नदी में छलांग लगा देती है। आयशा इस देश की उन हज़ारों लड़कियों में से एक है जिनकी मौत हर साल दहेज की वजह से हो जाती है। वो तो जन्नत मिले या नहीं मिले, चलो अलविदा। इस अलविदा के बाद और नदी में समाने से पहले आयशा की ये मुस्कुराहट न जाने कितने दर्द से गुजरी होगी, वरना मरते मरते वो ये न कहती कि या खुदा मुझे अब इंसानों की शक्ल न दिखाना। दुनिया की किसी भी जुबान का कोई भी लफ्ज आयशा के इस दर्द के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, फकत एक गुजारिश है आप सबसे, दिल अगर मजबूत हो तभी इस वीडियो को देखें, वरना आयशा के चेहरे की ये हंसी आपको रोने को मजबूर कर देगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, किसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। हंसती खिलखिलाती कोई लड़की जब ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए कि वो कभी इंसानों की दुनिया में आना नहीं चाहती, तो इंसान की इंसानियत दांव पर लग जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है। जब कागज के चंद टुकड़ों के लालच में इंसान की कद्र न करे तो क्या कीजिएगा। जब एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने मरता देखे तो क्या कीजिएगा। फाड़ देने चाहिए वो किताबें, बंद कर देने चाहिए वो दर्स जो इंसानियत के कसीदे पढ़ते हैं। कहाँ थी वो इंसानियत जब फोन पर एक बाप इतना बेबस हो गया कि मौत के मुंह में समाती अपनी बेटी का हाथ भी न थाम पाया, उसे मरने से रोक भी न पाया। कुत्ता
हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं कुछ जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। मैंने नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। पोस्ट पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आ जानी चाहिए तो शादी चाहिए ना, शादी चाहिए ना। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं बनना चाहती हूँ। बेटा, बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूं मैं? हंसते हंसते चली गई वो। मरने से पहले मुस्कुराते मुस्कुराते वो उसे भी माफ कर गई जिसके लिए वो खुद मरी। अगर ईश्वर कहीं है, अल्लाह देख रहा है, तो दुआ कीजिएगा कि आयशा को फिर कभी इंसानों की दुनिया में ना आना पड़े, इंसानों का चेहरा उसे फिर से न देखना पड़े। इंसानियत इसका सामना नहीं कर पाएगी। वैसे आयशा, गम चाहे जितने भी हों, तकलीफें हजार हों, लेकिन खुदकुशी मसले का हल नहीं है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और जालौर से नरेश खिलेरी के साथ आज तक ब्यूरो। आयशा की शादी को अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। दहेज के दानवों ने उसके कोख से बच्चे तक को गिरा दिया। फिलहाल आरिफ और उसका पूरा परिवार आयशा की मौत के बाद से ही गायब है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। दरअसल आयशा और आरिफ एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन शादी के बाद आरिफ का ऐसा रूप सामने आएगा, आयशा ने कभी सोचा नहीं था। अब मैं बनना चाहती हूँ। बेटा, बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूं मैं? महज 23 साल की आयशा की ये छोटी सी जिंदगी आखिर इस मोड़ तक आई कैसे? अभी 3 साल पहले ही तो उसका निकाह जालौर राजस्थान में रहने वाले आरिफ के साथ हुआ था। दोनों खुश थे, खुशमिजाज थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। कम से कम उनकी तस्वीरें तो यही बताती हैं। ये तस्वीरें 6 जुलाई 2018 की है, आयशा और आरिफ की शादी की। दोनों का हंसता चेहरा देखकर सब दुआएं दे रहे थे, मगर आने वाले वक्त में आरिफ की हंसी के पीछे इतना ढूंढ और आयशा की मुस्कुराहट में इतना दर्द हुआ, तस्वीरें ये सच बयां नहीं कर पाई। अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं पड़ा था और तभी आरिफ और उसके घर वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बार बार आयशा के घर वालों को फोन किया जाने लगा। उनसे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगे जाने लगे, कभी बिजनेस के नाम पर, कभी कुछ खरीदने के नाम पर। आयशा के वालिद लियाकत सब समझ रहे थे, मगर वो इस उम्मीद से हर रात सोते थे कि आयशा की अगली सुबह बेहतर होगी, मगर वो सुबह कभी आई ही नहीं। धीरे धीरे पैसे मांगने के बहाने हक में तब्दील होते चले गए। अब तो आरिफ ने पैसे न मिलने पर आयशा को गालियां देना और मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। फिर शादी के चंद महीने बाद ही 5 दिसंबर 2018 को आरिफ आयशा को मायके छोड़ आया।
झलक तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी, लेकिन तब तक मैं अकेले खुश रहना सीख चुका हूंगा। पेशे से आयशा के पिता लियाकत दर्जी थे। उन्होंने जैसे तैसे फिर दामाद की मांग को पूरा किया, लेकिन अब आरिफ ने इसे अपनी बात मनवाने का सिलसिला बना लिया। जुलाई 2019 में आरिफ फिर आयशा को उसके मायके छोड़ गया और फिर कभी लेने ही नहीं आया। फोन उठाना तक बंद कर दिया। इस बार आरिफ और उसके घर वाले 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। किसी तरह फिर से पैसों का इंतजाम कर उन्हें दिया गया। दोनों परिवारों में समझौता हुआ और आयशा आरिफ के साथ जौलाओ विदा हो गई। मगर करीब 1 साल पहले जनवरी 2020 को आरिफ ने फिर से पैसे मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बार उसने डिमांड रखी 2.5 लाख रुपए की। देर होने पर 10 मार्च 2020 को आरिफ आयशा को लेकर फिर से अहमदाबाद आ गया। डिमांड फिर से पैसों की थी। आयशा के वालिद लियाकत इस बार मजबूर थे। वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। सवाल ये था कि आखिर कब तक वो अपनी बेटी की सलामती की कीमत चुकाते रहेंगे। लिहाजा मजबूरन आयशा ने साल 2020 में अपने ससुराल वालों के खिलाफ अहमदाबाद के वतवा पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया। चीजें सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। 23 साल की एक लड़की के लिए इतनी कम उम्र में इतनी जद्दोजहद परेशान कर रही थी। 25 फरवरी को मरने से पहले जब आयशा ने यह वीडियो बनाया था, उससे पहले भी उसने आरिफ से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर आरिफ उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर एक रोज जब आरिफ ने आयशा का फोन रिसीव किया, तब वो उसके सामने खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। थक कर उसने आरिफ से ये तक कहा कि जब तुम ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो मैं जी कर क्या करूंगी, जान दे दूंगी। इस पर आरिफ ने जो जवाब दिया, उसने आयशा के जीने की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। आरिफ ने कहा कि मरना है तो जाके मर जाओ और मरने का वीडियो भेज देना। मर आयशा रही थी, मगर मरते मरते आखिरी ख्वाहिश वो आरिफ की ही पूरी कर रही थी। इसीलिए मरने से पहले आयशा ने ये वीडियो बनाया। और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफी, थैंक यू। और मुझे दुआ में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। सरकार से मैं तो एक ही अपील करता हूँ, बस दूसरी आयशाओं को बचा लो। मीडिया से अपील करता हूँ, दूसरी आयशाओं को बचा लो। अरे मत देखो हिंदू मुसलमान, यार इंसान पैदा होता है, इंसान होता है। बहुत हिंदू मुसलमान के लिए लड़े यार, कभी तो इंसानों के लिए लड़ो, कभी तो इंसान बनो यार। मेरी आयशा मर गई, नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। उस कमीने को फांसी होगी तो भी नहीं आएगी, लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है। उन मेरी आयशाओं को बचा लो, बस और कुछ नहीं कहना, बस और कुछ नहीं कहना है। और उन आयशाओं को बचाने के लिए बस इतनी गुजारिश है सरकार से कि लॉ सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ और एक्टिव और स्ट्रांग बनाओ बस। अक्सर दहेज को लेकर ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं या फिर उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। लेकिन आयशा के केस के बाद अब एक मांग जरूर उठी है कि एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिसमें इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले तक की रूह कांप जाए। आयशा के लिए अब अहमदाबाद में जस्टिस फॉर आयशा की एक मांग शुरू हुई है। 25 फरवरी की सुबह 9 बजे आयशा ऑफिस के लिए निकली थी। 4:30 बजे आखिरी बार आयशा ने अपने पिता लियाकत को फोन किया। फोन से पहले वो ये वीडियो बना चुकी थी और घर वालों के लाख मना करने के बावजूद साबरमती के इस रिवर फ्रंट में आखिरकार आयशा ने छलांग लगा दी। अहमदाबाद से गोपी घांगर और जालौर से नरेश खिलेरी के साथ आज तक ब्यूरो। आयशा के माँ बाप बस अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरिफ और उसके घर वालों ने जो कुछ किया उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। वैसे आयशा अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो दहेज की बलि चढ़ी, बल्कि हर साल 7,000 से ज्यादा महिलाएं इसी दहेज का शिकार होती हैं और इसी की वजह से उनकी जान जाती है। दहेज पहले बाप अपनी बेटी को खुशी से देता था,
अब वही बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए देता है ताकि पति बेटी को परेशान न करे। आज के वक्त में दहेज सिर्फ बुराई की तरह हर जगह नहीं फैली है, बल्कि हर साल हिंदुस्तान में इसी दहेज की वजह से करीब 7,000 लड़कियां अपनी जान दे देती हैं। देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज के मामले में मौत का शिकार होती है। साल 2007 से 2011 और 2017 के बाद से इस तरह के मामलों में काफी तेजी देखी गई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 7,466 महिलाओं की मौत हुई। 2018 में 7,166 महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ गईं। 2019 में 7,115 महिलाओं की मौत हुई। अहमदाबाद से गोपी घांगन और जालौर से नरेश खिलेरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात पे फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अहमदाबाद की 23 साल की आयशा का एक वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पूरे देश को रुला रहा है। इस वीडियो के बस कुछ मिनट बाद ही आयशा की मौत हो जाती है। आयशा वीडियो में अपना पैगाम रिकॉर्ड करती है, इसके बाद अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और फिर फ़ोन रखते ही वो नदी में छलांग लगा देती है। आयशा इस देश की उन हज़ारों लड़कियों में से एक है जिनकी मौत हर साल दहेज की वजह से हो जाती है। तो जन्नत मिले या नहीं मिले, चलो अलविदा। इस अलविदा के बाद और नदी में समाने से पहले आयशा की ये मुस्कुराहट न जाने कितने दर्द से गुजरी होगी, वरना मरते मरते वो ये न कहती कि या खुदा मुझे अब इंसानों की शक्ल न दिखाना। दुनिया की किसी भी जुबान का कोई भी लफ्ज आयशा के इस दर्द के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, फकत एक गुजारिश है आप सबसे, दिल अगर मजबूत हो तभी इस वीडियो को देखें, वरना आयशा के चेहरे की ये हंसी आपको रोने को मजबूर कर देगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, तो शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ।
किसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। हंसती खिलखिलाती कोई लड़की जब ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए कि वो कभी इंसानों की दुनिया में आना नहीं चाहती, तो इंसान की इंसानियत दांव पर लग जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है। जब कागज के चंद टुकड़ों के लालच में इंसान की कद्र न करे तो क्या कीजिएगा। जब एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने मरता देखे तो क्या कीजिएगा। फाड़ देने चाहिए वो किताबें, बंद कर देने चाहिए वो दर्स जो इंसानियत के कसीदे पढ़ते हैं। कहाँ थी वो इंसानियत जब फोन पर एक बाप इतना बेबस हो गया कि मौत के मुंह में समाती अपनी बेटी का हाथ भी न थाम पाया, उसे मरने से रोक भी न पाया। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे आ रही हूँ मैं। मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं नहीं ना मॉम, पोस्ट पर बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आ जानी चाहिए तो शादी चाहिए ना, शादी चाहिए ना। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस में ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं बनना चाहती हूँ। अभी तक गई हुई यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूं मैं? हंसते हंसते चली गई वो, मरने से पहले मुस्कुराते मुस्कुराते वो उसे भी माफ कर गई जिसके लिए वो खुद मरी। अगर ईश्वर कहीं है, अल्लाह देख रहा है, तो दुआ कीजिएगा कि आयशा को फिर कभी इंसानों की दुनिया में ना आना पड़े, इंसानों का चेहरा उसे फिर से न देखना पड़े। इंसानियत इसका सामना नहीं कर पाएगी। वैसे आयशा, गम चाहे जितने भी हों, तकलीफें हजार हों, लेकिन खुदकुशी मसले का हल नहीं है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और जालौर से नरेश खिलेरी के साथ आज तक ब्यूरो। आयशा की शादी को अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे, दहेज के दानवों ने उसके कोख से बच्चे तक को गिरा दिया। फिलहाल आरिफ और उसका पूरा परिवार आयशा की मौत के बाद से ही गायब है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। दरअसल आयशा और आरिफ एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन शादी के बाद आरिफ का ऐसा रूप सामने आएगा, आयशा ने कभी सोचा नहीं था। अब मैं बनना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अभी तक गई हुई यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूं मैं? महज 23 साल की आयशा की ये छोटी सी जिंदगी आखिर इस मोड़ तक आई कैसे? अभी 3 साल पहले ही तो उसका निकाह जालौर राजस्थान में रहने वाले आरिफ के साथ हुआ था। दोनों खुश थे, खुशमिजाज थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। कम से कम उनकी तस्वीरें तो यही बताती हैं। ये तस्वीरें 6 जुलाई 2018 की है, आयशा और आरिफ की शादी की। दोनों का हंसता चेहरा देखकर सब दुआएं दे रहे थे।
मगर आने वाले वक्त में आरिफ की हंसी के पीछे इतना ढूंढ और आयशा की मुस्कुराहट में इतना दर्द हुआ, तस्वीरें ये सच बयां नहीं कर पाई। अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं पड़ा था और तभी आरिफ और उसके घर वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बार बार आयशा के घर वालों को फोन किया जाने लगा, उनसे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगे जाने लगे, कभी बिजनेस के नाम पर, कभी कुछ खरीदने के नाम पर। आयशा के वालिद लियाकत सब समझ रहे थे, मगर वो इस उम्मीद से हर रात सोते थे कि आयशा की अगली सुबह बेहतर होगी, मगर वो सुबह कभी आई ही नहीं। धीरे धीरे पैसे मांगने के बहाने हक में तब्दील होते चले गए। अब तो आरिफ ने पैसे न मिलने पर आयशा को गालियां देना और मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। फिर शादी के चंद महीने बाद ही 5 दिसंबर 2018 को आरिफ आयशा को मायके छोड़ आया। खुशी की झलक तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी, लेकिन तब तक मैं अकेले खुश रहना सीख चुका हूंगा। पेशे से आयशा के पिता लियाकत दर्जी थे। उन्होंने जैसे तैसे फिर दामाद की मांग को पूरा किया, लेकिन अब आरिफ ने इसे अपनी बात मनवाने का सिलसिला बना लिया। जुलाई 2019 में आरिफ फिर आयशा को उसके मायके छोड़ गया और फिर कभी लेने ही नहीं आया। फोन उठाना तक बंद कर दिया। इस बार आरिफ और उसके घर वाले 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। किसी तरह फिर से पैसों का इंतजाम कर उन्हें दिया गया। दोनों परिवारों में समझौता हुआ और आयशा आरिफ के साथ जौलाओ विदा हो गई। मगर करीब 1 साल पहले जनवरी 2020 को आरिफ ने फिर से पैसे मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बार उसने डिमांड रखी 2.5 लाख रुपए की। देर होने पर 10 मार्च 2020 को आरिफ आयशा को लेकर फिर से अहमदाबाद आ गया। डिमांड फिर से पैसों की थी। आयशा के वालिद लियाकत इस बार मजबूर थे, वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। सवाल ये था कि आखिर कब तक वो अपनी बेटी की सलामती की कीमत चुकाते रहेंगे। लिहाजा मजबूरन आयशा ने साल 2020 में अपने ससुराल वालों के खिलाफ अहमदाबाद के वतवा पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया। चीजें सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। 23 साल की एक लड़की के लिए इतनी कम उम्र में इतनी जद्दोजहद परेशान कर रही थी। 25 फरवरी को मरने से पहले जब आयशा ने यह वीडियो बनाया था, उससे पहले भी उसने आरिफ से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर आरिफ उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर एक रोज जब आरिफ ने आयशा का फोन रिसीव किया, तब वो उसके सामने खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। थक कर उसने आरिफ से ये तक कहा कि जब तुम ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो मैं जी कर क्या करूंगी, जान दे दूंगी। इस पर आरिफ ने जो जवाब दिया, उसने आयशा के जीने की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। आरिफ ने कहा कि मरना है तो जाके मर जाओ और मरने का वीडियो भेज देना। मर आयशा रही थी, मगर मरते मरते आखिरी ख्वाहिश वो आरिफ की ही पूरी कर रही थी। इसीलिए मरने से पहले आयशा ने ये वीडियो बनाया। और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ, बस काफी। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। सरकार से मैं तो एक ही अपील करता हूँ, बस दूसरी आयशाओं को बचा लो। मीडिया से अपील करता हूँ, दूसरी आयशाओं को बचा लो। अरे मत देखो हिंदू मुसलमान, यार इंसान पैदा होता है, इंसान होता है। बहुत हिंदू मुसलमान के लिए लड़े यार, कभी तो इंसानों के लिए लड़ो, कभी तो इंसान बनो यार। मेरी आयशा मर गई, नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। उस कमीने को फांसी होगी तो भी नहीं आएगी, लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है। उन मेरी आयशाओं को बचा लो, बस और कुछ नहीं कहना है, बस और कुछ नहीं कहना है। और उन आयशाओं को बचाने के लिए बस इतनी गुजारिश है सरकार से कि लॉ सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ और एक्टिव और स्ट्रांग बनाओ बस। अक्सर दहेज को लेकर ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं या फिर उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। लेकिन आयशा के केस के बाद अब एक मांग जरूर उठी है कि एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिसमें इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले तक की रूह कांप जाए।
आयशा के लिए अब अहमदाबाद में जस्टिस फॉर आयशा की एक मांग शुरू हुई है। 25 फरवरी की सुबह 9 बजे आयशा ऑफिस के लिए निकली थी। 4:30 बजे आखिरी बार आयशा ने अपने पिता लियाकत को फोन किया। फोन से पहले वो ये वीडियो बना चुकी थी और घर वालों के लाख मना करने के बावजूद साबरमती के इस रिवर फ्रंट में आखिरकार आयशा ने छलांग लगा दी। अहमदाबाद से गोपी घांगर और जालौर से नरेश खिलेरी के साथ आज तक ब्यूरो। आयशा के माँ बाप बस अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरिफ और उसके घर वालों ने जो कुछ किया उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। वैसे आयशा अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो दहेज की बलि चढ़ी, बल्कि हर साल 7,000 से ज्यादा महिलाएं इसी दहेज का शिकार होती हैं और इसी की वजह से उनकी जान जाती है। दहेज पहले बाप अपनी बेटी को खुशी से देता था, अब वही बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए देता है ताकि पति बेटी को परेशान न करे। आज के वक्त में दहेज सिर्फ बुराई की तरह हर जगह नहीं फैली है, बल्कि हर साल हिंदुस्तान में इसी दहेज की वजह से करीब 7,000 लड़कियां अपनी जान दे देती हैं। देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज के मामले में मौत का शिकार होती है। साल 2007 से 2011 और 2017 के बाद से इस तरह के मामलों में काफी तेजी देखी गई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 7,466 महिलाओं की मौत हुई। 2018 में 7,166 महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ गईं। 2019 में 7,115 महिलाओं की मौत हुई। अहमदाबाद से गोपी घांगर और जालौर से नरेश खिलेरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात पे फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।